नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में संभल शहर को लेकर चर्चा वहां की जामा मस्जिद पर हुई हिंसा से आगे निकल चुकी है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों के मारे जाने के बाद संभल करीब हफ्ते भर अशांत रहा। बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सड़क से लेकर संसद तक माहौल को गर्म बनाए रखा। लेकिन यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह संभल को लेकर तर्क गढ़े हैं, उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए संभल नई अयोध्या है। यानी योगी संभल को नई अयोध्या बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज संभल हिंसा की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब ये शहर दूसरे कारणों से चर्चा में है। बता दें, संभल में हर रोज हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर, मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिल रही हैं। इन सभी के तार पुराणों, शास्त्रों आदि से जोड़े जा रहे हैं। शंभाला, जिसका उच्चारण बहुत कुछ संभल की तरह हो रहा है, जो दुनिया के लिए एक रहस्य रहा है। दुनिया भर के बहुत से इतिहासकारों, खोजकर्ताओं ने शंभाला पर बहुत रिसर्च की है। हो सकता है कि हिंदू पुराणों में जिस शहर की इतनी चर्चा है वह उत्तर प्रदेश का संभल ही हो। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल शहर को उसी तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। क्या ये देश की नई अयोध्या है? अब योगी आदित्यनाथ इस पौराणिक शहर को उसका वजूद वापस दिलाने में लगे हुए हैं। जाहिर है कि शंभाला और संभल सुनने में तो एक जैसे शब्द लगते हैं और दोनों ही जगह विष्णु के दशावतार से संबंधित है। तो क्या हम दावा करने वाले हैं कि जिसे दुनिया बहुत दिनों से ढूंढ रही है वह शंभाला असल में यूपी का संभल ही है? बताया जाता है कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। प्राचीन शास्त्रों में यहाँ 68 तीर्थ और 19 कुओं का जिक्र मिलता है। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर। इतिहास बताता है कि संभल की जामा मस्जिद 1529 में बाबर के निर्देश पर हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस बात का उल्लेख मस्जिद पर भी है। बाबरनामा और अकबरनामा से भी यह संकेत मिलता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। एक बात और ध्यान देने वाली है कि संभल में ही कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि अवतार मंदिर का शिलान्यास करने में भी पहुंचे थे। देखा जाए तो अगर शाही मस्जिद का विवाद ना शुरू हुआ होता तो शायद ये रहस्य कभी बाहर नहीं आ पाता और ना ही प्रशासन द्वारा चलाए गए बिजली अभियान में इन पौराणिक मंदिरों, कुओं और बावड़ी का पता चलता। बता दें, संभल में कई स्थानों पर खुदाई कराई गई है। इसमें बड़ी संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल मिले हैं। संभल में खोजबीन का ये सिलसिला सबसे पहले प्राचीन शिव मंदिर की खोज से शुरू हुआ। इस मंदिर में लंबे समय से पूजा पाठ बंद थी। हालांकि मंदिर मिलने के बाद उसकी साफ सफाई कर पूजा अर्चना की गई। बाद में इस मंदिर का नाम संभलेश्वर मंदिर रखा गया। इसके बाद ही मंदिर के नजदीक से 2 कुएं भी, जिसमें कई खंडित मूर्तियां मिली। कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसके बाद मुस्लिम बाहुल्य इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर मिला, जिसमें अब हिंदू समुदाय पूजा अर्चना कर रहा है। संभल में कुल 19 कूपों के बारे में जिक्र है। असल में 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं का इस इलाके से पलायन शुरू हो गया था, जिसके चलते मंदिर खंडार हो गए और कूपों को ढक दिया गया। वहीं बीते दिनों एक बावड़ी भी मिली है। अब संभल में शाही जामा मस्जिद से 280 मीटर दूर पर ही प्रशासन को संभल के 19 महत्वपूर्ण कूपों में एक मृत्यु कूप मिला है। दरअसल इलाके में कोट पूर्वी के पास में नगरपालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही थी, जहां उन्हें एक नया कूप मिला है। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है, जो मृत्यु का कुआं कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कूप में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।